यह एक अनाथ लड़की की कहानी है जिसे बचपन से भूख और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। कोई उसे याद नहीं रखता था और खाना भी उसे सबसे आखिर में मिलता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से गुंडे के कुछ शब्दों ने उसकी दुनिया बदल दी। देखिए कैसे उसने अपनी किस्मत खुद लिखी, अनाथालय से निकलकर सियोल के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल की टॉपर बनी और अपनी छिपी हुई पहचान को उजागर किया। यह कहानी आपको हिम्मत और प्रेरणा से भर देगी। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो ठंडा पानी पीकर अपना पेट भरने की कोशिश करती थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी। ये बचपन से ही उसकी आदत थी। वो हमेशा सबसे आखिरी में खाने जाती क्योंकि कोई भी उसे याद नहीं दिलाता था। हर बार जब वो कैंटीन पहुंचती तो बाकी सब खाना खा चुके होते। ऐसी अनदेखी और अस्तित्वहीनता भरी जिंदगी की शुरुआत उस दिन से हुई जब वो मात्र 3 साल की थी। वास्तव में वो अपने साथियों के साथ पिकनिक पर गई थी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अकेली ऐसी थी जिसे भूल गए थे। फिर किसी ने उसे अनाथालय भेज दिया। बहुत समय बीत गया, फिर भी उसके माता पिता उसे लेने नहीं आए। ऐसे में वो वहीं अनाथालय में रहने लगी। 15 साल की उम्र में अनाथालय ने आखिरकार उसे स्कूल जाने की इजाजत दी। रोज ड्रॉप और पिकअप के लिए वाहन भेजा करते थे। हालांकि अनाथालय ने उसकी फीस जमा कर दी थी, लेकिन खाने से पहले उसे भोजन का इंतजाम खुद ही करना पड़ता था। और क्योंकि उसके पास कोई कानूनी पहचान नहीं थी, इसलिए काम ढूंढना भी उसके लिए मुश्किल था। सौभाग्य से अनाथालय ने उसके लिए एक काम ढूंढ निकाला जिसमें उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसे बस रोजाना अस्पताल जाकर दवाइयां लेनी होती थीं और उन्हें एक व्यक्ति को सौंपना होता था। वो नहीं जानती थी कि ये दवाइयां आखिरकार कहाँ जाती। दिन प्रतिदिन यही चलता रहा और उसे लगता था कि शायद उसकी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी। लेकिन उसकी किस्मत उस छोटे मोटे गुंडे के शब्दों से बदल गई जब उसने कहा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। शायद अमीरों की जबान से ये सुनकर वो इसे मजाक समझकर टाल देती, पर यह वाक्य उसी गुंडे की जबान से निकला था जो उसी की तरह जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। इस वाक्य ने उसे झट से जगा दिया। उसने सोचा कि क्यों न अब अपनी तरक्की के लिए कुछ किया जाए। नियमित दिनचर्या के अलावा रात को हॉस्टल वापस आकर उसने पढ़ाई में जी जान लगाने की ठानी। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा करने का क्या मकसद है, पर जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई और एक मॉक टेस्ट में उसने शीर्ष 15 में जगह बना ली। यहीं से अनाथालय का उसके प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। न सिर्फ उसे सर्वोत्तम पढ़ाई का वातावरण मुहैया कराया गया, बल्कि वही आंटी जो पहले उससे बुरी तरह पेश आती थीं, अब उसके लिए खाना तैयार करती थी। इस दिन से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। वो बेहद उत्सुक थी कि यदि वो पूरे स्कूल में प्रथम स्थान हासिल कर ले तो उसके चारों ओर बदलाव आएंगे। उसने दिन रात अथक परिश्रम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ उसने प्रथम स्थान हासिल किया, बल्कि स्कूल का छात्रवृत्ति पुरस्कार भी जीत लिया। यहाँ तक कि जो लोग पहले उसे तंग किया करते थे, वे अब खुद ब खुद उसे टालने लगे और किसी और के पास रहने लगे। ठीक इसी समय अनाथालय ने उसे बताया कि वो अब यहाँ से जा सकती है क्योंकि उसके माता पिता मिल गए थे। उन्होंने उसे सियोल के सबसे प्रतिष्ठित महिला हाई स्कूल में नामांकन करा दिया, लेकिन घर का पता नहीं बताया। वो अकेले सियोल पहुंची और स्कूल के गेट पर जाकर अध्यापकों को अपना मामला समझाया। अध्यापकों को हैरानी थी कि उसके साथ कोई अभिभावक क्यों नहीं आया, लेकिन उसने केवल इतना कहा कि वो एक ट्रांसफर छात्रा है। पहचान की पुष्टि होते ही उसे एक कमरा मिल गया। अजनबी शहर में खोई खोई सी घूम रही थी। तभी प्रिंसिपल ने उसे बताया कि स्कूल के एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक का हाल ही में निधन हुआ है और वह शिक्षक कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। सुरक्षा गार्डों ने उसे बाहरी छात्र समझकर वहां से चले जाने को कहा। थोड़ी घूम फिर कर वो अपनी कक्षा तक पहुंची, लेकिन कक्षा अध्यापक ने उसे देर से आने पर डांट लगाई और कहा कि कोई खाली सीट खुद खोज लो। हालांकि जब एक अन्य ट्रांसफर छात्रा लेट आई तो उसी अध्यापक के चेहरे पर मुस्कान थी और बिल्कुल भी डांटने का इरादा नहीं दिख रहा था। बाकी छात्र भी अति उत्साहित थे। ऐसा मालूम हुआ कि उस दूसरी ट्रांसफर छात्रा को विशेष दर्जा मिला हो। अध्यापक ने कक्षा छोड़ दी और उस दूसरी ट्रांसफर छात्रा को खुद अपनी पसंद की सीट चुनने को कहा। छात्र भी उत्साहित थे और सब उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। तभी उसकी ट्रॉली बैग के फटने की आवाज हुई, क्योंकि उसने बहुत सी चीजें ठूंस रखी थी। इसी छोटे से हादसे ने दूसरी ट्रांसफर छात्रा का ध्यान उसकी तरफ कर दिया। फिर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। बहुत जल्द उस लड़की की चिंताएं सच हो गईं। कुछ छात्राएं उसे स्कूल के बाथरूम में घेर कर खड़ी हो गईं और कहा कि अगर उसने आज सीट बदलकर दूसरे के साथ बैठने के लिए कहने लगी। लेकिन उसी क्षण वो दूसरी ट्रांसफर छात्रा आई और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल ले गई। तभी उसे एहसास हुआ कि बाकी छात्र उस लड़की से डरते हैं। जैसे ही वे देखने लगी, वे सभी इधर उधर भाग खड़े हुए।